हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक है। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और टैरो रीडिंग लेकर। और ये एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग है अबाउट द मैसेज फॉर विच यू आर एट द राइट फ्रीक्वेंसी। अभी जिस संदेश को सुनने के लिए आप एकदम करेक्ट फ्रीक्वेंसी में हो, वो आज मैं चैनल करूंगी आप सभी लोगों के लिए। तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रिवील होती है आपकी गार्जियन एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। ये तो टैरो कार्ड से हम स्टार्ट करेंगे। किस मैसेज के लिए मेरे कलेक्टिव्स अभी एकदम करेक्ट राइट फ्रीक्वेंसी में है। फॉर विच इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस my collectives are in correct right frequency। देखते हैं। आज मैं एवरीडे विच टैरो डेक यूज कर रही हूँ आपके लिए। काफी इंसाइटफुल है ये, क्योंकि इसमें बहुत ही वाइब्रेंट इमेजेस हैं। ओके, एक कार्ड निकला है आपके लिए। मेरी कलेक्टिव्स क्या सुनने के लिए रेडी है। ओके, आपके लिए आया है एक और कार्ड एंड द मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड मैं सबसे आगे रखूंगी क्योंकि ये सबसे पहले रिवील हुआ है। ठीक है, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, ये 3 कार्ड्स और निकलना चाहते हैं। चले इसी से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। नंबर 2 है नाइट ऑफ कप्स, वाओ। नंबर 3 है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 4th कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड, वाओ। 5th कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइस। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्या इंफॉर्मेशन है मेरे कलेक्टिव्स के लिए अभी इस वक्त, प्लीज बताएं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। क्या इंपॉर्टेंट मैसेज और इंफॉर्मेशन है फॉर माय कलेक्टिव्स राइट नाउ। ओके, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सबसे पहले है येन कार्ड, वाओ। नंबर 2 येन। देन नंबर 41 सोलमेट्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। नंबर 35 लॉयल हार्ट, वाओ। सीम्स लाइक सोलमेट्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। एंड chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 33। ओके, गॉट इट। कुछ टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स निकालूंगी मैं आपके लिए, देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग। सो देखते हैं कि टी लीफ फॉर्चून कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर टुडे। ओके, ये कार्ड आया है डायमंड। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। ओके, तो आई थिंक दीज कार्ड्स आर इनफ। काफी कार्ड्स निकल चुके हैं ऑलरेडी, तो इन्हीं को लेंगे हम। ये है प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व इंक पॉट, ठीक है। देन आपके लिए आया है ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, ओके। देन क्राउन, ओनर और रिस्पेक्ट विल कम टू यू। देन आपके लिए है बैरल, यू विल फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। और आपके लिए है डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। एंड आपके लिए है फेयर वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और व्हाइट हेयर। ओके, ठीक है, चलिए। ओके, सो दीज आर द कार्ड्स फॉर यू माय डियर कलेक्टिव्स। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आप लोगों के लिए आया है मैजिशियन का कार्ड, जो कि बताता है मैनिफेस्टेशंस के बारे में। ये चीज बताती है कि अभी करंट टाइम फ्रेम में आप सभी कलेक्टिव्स कुछ चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं, या फिर आपके पास पावर है, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीजें मौजूद हैं अभी इस वक्त, जिससे आप अपने एक गोल को, एक लक्ष्य को, एक ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड यू आर रेडी टू रिसीव समथिंग, क्योंकि आप देखिए मैजिशियन के जस्ट नीचे यिन की एनर्जी आई है। नंबर 2 बैलेंस के बारे में बताता है, बैलेंस एंड हार्मनी विद नंबर 2 हियर। एंड यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स में भी एक इन्फिनिटी का सिंबल है। थिंग्स आर लुकिंग बैलेंस। तो मैजिशियन से शुरू होकर चीजें आपकी इन्फिनिटी यानी 2 ऑफ पेंटिकल्स पे आ रहा है। इट मीन्स कि एक जो महत्वपूर्ण संदेश डिवाइन आपको अभी देना चाहते हैं, दैट आपकी लाइफ में जो चीज भी आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपके लिए एक बैलेंस लाने वाला है किसी तरीके की परिस्थिति में, जहां पे क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट
की एनर्जी हुआ करती थी या है अभी करंट सिचुएशन में, ठीक है। अब ये मैनिफेस्टेशन बहुत से लोगों के लिए हो सकती है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट एंड लॉयल हार्ट की एनर्जी आई है। यहाँ पे कपल एनर्जी है, दो लोग जो एक दूसरे को मिरर करते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, एक रोमांटिक पार्टनरशिप, समवन जिसके दिल की चाबी आपके पास है, बिकॉज देयर इज अ हार्ट एंड देयर इज अ की हियर। जो भी पार्टनरशिप में हो आप अभी करेंटली, दोनों ही पार्टनर्स काफी लॉयल हैं एक दूसरे के साथ। एक नया सफर स्टार्ट करने के लिए आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जिसके ऊपर आप हो सकता है वर्क कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये मैनिफेस्टेशन है अबाउट योर फाइनेंसेस, योर करियर, अबाउट समथिंग रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप से मैं देख पा रही हूँ एक प्रोग्रेस है, एक ग्रोथ है। अगर ये लव रिलेशनशिप से जुड़ी मैनिफेस्टेशन है तो मैं देख पा रही हूँ कि आगे आपके चीजें ग्रो कर रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, आप एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे हो। यहाँ पे प्रोग्रेस है, यहाँ पे मूवमेंट है आगे की तरफ, ठीक है। अगर आप देखो तो अगर आप अभी फाइनेंशियली सफर कर रहे हो या आप जॉब स्विच करना चाहते हो या आपके कोई फ्यूचर प्लान्स है रिलेटेड टू ट्रैवल, रिलोकेट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उससे रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस भी आपकी पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही है, जिसको लेके आपके लाइफ में कुछ क्योस और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट, या तो आप किसी को एक प्रीशियस गिफ्ट दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ रिलेशनशिप, या आपको किसी से एक प्रीशियस गिफ्ट मिलेगा। दिस कैन कम इन फॉर्म ऑफ अ न्यूज, इंफॉर्मेशन, ऑफर, जॉब लेटर, इंटरव्यू, कॉल, कुछ भी हो सकता है, ईमेल, मैसेज, कुछ ना कुछ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज रिसीव होगी एज अ गिफ्ट, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ जो कि रिजल्ट है आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन का, बिकॉज यू आर रेडी टू रिसीव समथिंग। नंबर 2 ये जो है रिसीविंग की ऊर्जा के बारे में बताता है। अब ये लव लाइफ से भी जुड़ा हो सकता है और आपके फाइनेंसेस और करियर से भी जुड़ा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि यू आर गेटिंग रेडी टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। अपने जीवन में एक नया फ्रेश ब्रांड न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए आप तैयार हो। उसके लिए आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, सेल्फ स्ट्रक्चर्ड हो, एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, आपका माइंड एकदम प्रिपेयर्ड है इस मैनिफेस्टेशन के पूरा होने के लिए। दैट्स व्हाई यू आर मूविंग अहेड। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं बुक्स लाइब्रेरी देख पा रही हूँ। हो सकता है ये मैनिफेस्टेशन आपके खुद के प्रोफेशन और जॉब से रिलेटेड हो सकता है, किसी तरीके के एजुकेशन सेक्टर में आप हो सकते हो, या तो आप किसी तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा कुछ, या किसी लीडरशिप अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जाने के लिए आप कुछ नॉलेज बढ़ा रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यू आर गेटिंग रेडी टू लीड समथिंग, किसी तरीके का स्ट्रैटेजी या स्ट्रेटेजिक प्लान आप बनाने वाले हो इन अपकमिंग फ्यूचर, जहां पे इनफाइनाइट पोटेंशियल है। अगर अभी आप करंटली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी। यू आर रेडी टू रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम द हायर रेम, क्योंकि आपने भरोसा रखा है, आपने प्रे किया है, आपने कुछ मैनिफेस्टेशन की है, उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज अभी अवेलेबल है। उसका यूज करके आप तैयारी करो, आपको जरूर एक स्टेबल पॉजिटिव आउटकम मिलने की बहुत अच्छे चांसेस हैं। लव लाइफ में आप लोगों के लिए एक नया सफर स्टार्ट हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी रिलेटेड टू मैरिज, कंपेनियनशिप, हायर लेवल कमिटमेंट। स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन में एक स्टेप आगे आप जा सकते हो। किसी तरीके का क्योस और कॉन्फ्लिक्ट से गुजर कर आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहां पे ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका पर्सनालिटी में निखार आ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। अगर करंट सिचुएशन में आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, कोई इश्यूज है, वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए ये भी आया है कि जिस सिचुएशन में आपको अनसक्सेसफुल आउटकम मिल रहा था, अब वहां पे वो आप देखोगे कि कोई रिजोल्यूशन मिल रहा है। पहले हो सकता है कि आपको एक सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था अपनी प्रॉब्लम का, बट नाउ यू विल सी कि आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ ओनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू विद क्राउन, यानी अगर आप किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटेटिव पोजीशन की तैयारी कर रहे हो, लीडरशिप का कोई रोल आप चाहते हो इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, प्रोफेशन, करियर, तो वो आपको मिलेगा। यू विल रिसीव समथिंग एज अ गिफ्ट। दिस कैन बी प्रमोशन, सैलरी रेज, ऑफर, एनी गुड न्यूज रिलेटेड टू योर लव लाइफ। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। अगर करंट सिचुएशन में आप ऐसा फील करते हो कि आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी है, परहैप्स लव, मनी और गोल्स, तो उसमें भी कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। ट्रांजिशन की एनर्जी चल रही है आपकी।
From magician to the world to the two of pentacles, I can see a progressive growth in your life. एक नया जर्नी स्टार्ट होने वाला है, a big chapter for you. फॉरेन कंट्री में मूव कर सकते हो आप, अगर ऐसा कोई प्लान है आपका, वीजा रिलेटेड या डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई चीज आपको करनी पड़ सकती है। यहाँ पे मुझे डेस्क दिख रहा है, वर्क रिलेटेड, पेपर वर्क, ऐसा कुछ भी हो सकता है। किसी लेडी के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है जिनका कॉम्प्लेक्शन वाइट है, ब्लॉन्ड और ग्रे हेयर है, ठीक है। एंड यू नीड टू पे अटेंशन टू योर वर्क, आपको अपने काम पे फोकस करने के लिए भी कहा जा रहा है। ट्राई टू पे अटेंशन टू योर वर्क एज वेल। अगर आप किसी सिचुएशन में अभी एक लैक फील कर रहे थे कि कमी है किसी चीज की, चाहे वो पैसा हो, चाहे लव लाइफ में खुशी हो, चाहे कोई गुड न्यूज का वेट कर रहे थे आप, चाहे एजुकेशन में आपको फोकस नहीं हो पा रहा था, तो अभी आप देखोगे कि आपके हाथ में पावर आने वाली है और आप एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में बहुत ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। विद दिस कार्ड हियर आई कैन सी कि ये जो एनिमल है, ये इसकी फुल बॉडी में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी फील कर रही हूँ कि आप लोग एक ऐसा रूटीन फॉलो करने वाले हो जिससे आपके फिजिकल बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में कोई चेंज आएगा, ठीक है। आपके वर्क लाइफ में बैलेंस आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। अगर फाइनेंशियल डेब्ट्स थे, इश्यूज थे, उससे रिलेटेड भी कोई सोल्यूशन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है, इंक एंड फेदर है यहाँ पे। हो सकता है आपको कोई पेपर साइन करना पड़े, कोई डॉक्यूमेंट, क्योंकि इंक एंड फेदर है यहाँ पे। डिवाइन आपके बहुत ज्यादा साथ है, सपोर्ट कर रहे हैं आपको, ओके। डायमंड है यानी कि कुछ प्रीशियस आपको मिल सकता है, समथिंग विच इज वेरी वैल्यूएबल, आप लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ में सक्सेस लाएगा। नंबर 8 की ऊर्जा है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सक्सेस। उसके लिए आपको कोई प्रीशियस गिफ्ट रिसीव होगा आने वाले समय में एंड यू आर रेडी टू रिसीव इट, ये देख रही हूं मैं। आपकी जो भी पार्टनरशिप है, करंट रिलेशनशिप है लव लाइफ में, उसमें एक लॉयल्टी रहेगी और आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को मिरर करने वाले हो। समटाइम्स यू बोथ कैन ट्रिगर ईच अदर विद क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, लेकिन वो इसलिए होगा सो दैट यू कैन हील ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को आप लोग आपके ही आईने से दिखाओगे, यानी आप अपने पर्सन को ट्रिगर कर सकते हो, आपका पर्सन आपको ट्रिगर कर सकता है और उससे आप दोनों की हीलिंग हो पाएगी, बिकॉज यू बोथ आर ट्रू सोलमेट्स। लव लाइफ में ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही है, वहां पे भी एक नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग ट्रैवल पे, वेकेशन पे जा सकते हैं विद देयर पार्टनर्स। हनीमून की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। अगर कोई आपका वीजा या डॉक्यूमेंटेशन का इंटरव्यू है, उसमें भी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। और कोई भी डॉक्यूमेंट या पेपर साइन करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है। किसी फीमेल के साथ आपका कनेक्शन ऑल्सो इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो ओवरऑल ये वाइब्स और एनर्जी है आज की रीडिंग के लिए, जो आप लोगों के लिए सुनना जरूरी थी। आई होप आप इससे कनेक्ट और रेजोनेट कर पाए हैं। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।